हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंडियन इंजीनियर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले हमारा जो चैनल है इंडियन इंजीनियर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो में हमारा जो है लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक यूजर और हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस होता है, यानी कि कम्युनिकेशन जो करने के लिए आपका इजी हो जाता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। इसको हम लोग रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है इसको, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसको हम लोग रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए हम इसको रिसोर्स मैनेजर कहते हैं क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओएस है, यानी कि हायरार्चिकल स्ट्रक्चर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जो सबसे जो आप नीचे में देख सकते हैं, सबसे जो नीचे वाला होता है वो हार्डवेयर होता है और सबसे जो ऊपर वाला आपको जो होता है जो लेयर उसमें आपका यूजर होता है। ठीक है, तो यूजर जो होगा एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा। यूजर यानी हम लोग जो, यानी कि कंप्यूटर जो यूज करते हैं उनको हम यूजर कहते हैं। ठीक है, तो यूजर जो होगा एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो आपका इंटरेक्ट करेगा किससे, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। यानी कि लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो हार्डवेयर हो गया और यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस बन रहा है उसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका दो पार्ट्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला जो पार्ट होता है वो सेल कहलाता है, दूसरा जो पार्ट होता है कर्नल कहलाता है। जो सेल आपका जो होता है वो क्या होता है, सेल आपका होता है कि हम लोग उसको जैसे कमांड दे रहे हैं, कमांड को अंडरस्टैंड करता है। जैसे देख लीजिए, सेल जो होता है हम सेल को कमांड इंटरप्रेटर भी कहते हैं। कमांड इंटरप्रेटर क्या किस लिए कहते हैं कि जो कमांड जो है क्या कहना चाहता है, अंडरस्टैंड मतलब क्या कहना चाहता है वो बताता है। तो जो आपका सेल होता है वो कमांड, एक बार पढ़ के हम उसको बता देते हैं। सेल एक्ट्स एज अ कमांड इंटरप्रेटर as it takes the command from the user, interprets them and take action accordingly. Cell is responsible for interaction with user. सेल जो होता है यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए सबसे पहले इजी होता है, और जो सेल होता है आपका कमांड लेता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप कमांड में टेक्स्ट कमांड फ्रॉम द यूजर, यानी कि यूजर से कमांड लेता है। जैसे कि आप यूजर कमांड दे के हमको एमएस वर्ड ओपन करना है, तो एमएस वर्ड जो ओपन करना है वो उसको अंडरस्टैंड करता है कि हाँ एमएस वर्ड को ही इसको ओपन करना है, कि ओपन करना है कि एडिट करना है कि डिलीट करना है। तो वो कमांड को अंडरस्टैंड करता है कि क्या करना है। ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट हो गया आपका कर्नल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कर्नल क्या होता है, तो देखिए कर्नल जो सिंपली होता है पहले कि अब जान लीजिए, कर्नल जो होता है सब रिसोर्स को मैनेज करता है। जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट हो गया कि कहाँ आपको मेमोरी एलोकेट करना है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप काम कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वर्क कर रहे हैं तो कहाँ पे मेमोरीज का एलोकेट हो, यानी कहाँ मेमोरीज का स्टोर हो। ठीक है, तो वो आपका मेमोरी को मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, यानी कि प्रोसेस जो आप वर्क कर रहे हैं। डिस्क मैनेजमेंट करता है, आपका डिस्क को मैनेज करेगा। फाइल मैनेज करेगा कि डायरेक्टली फाइल है कि कौन सा फाइल है। ठीक है, और इसमें जैसे कि एक और चीज है आपका इनपुट आउटपुट, यानी इनपुट आउटपुट जो आपको मैनेज करता है कि क्या आप डाटा यहाँ पे इनपुट किए हैं, क्या आउटपुट किए हैं, वो सब मैनेज करता है। और जो कर्नल जो होता है वो डायरेक्ट आपका किससे, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। जो कर्नल क्या होता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। और जो आपका ये हो गया क्या बोलते हैं, सेल जो होता है वो आपका किससे इंटरेक्ट करता है, वो यूजर से इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन विथ यूजर। यानी सेल जो होता है फर्स्ट पॉइंट जान लीजिए कि यूजर से इंटरेक्ट करता है, और कर्नल जो होता है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। और जो कर्नल होता है वो कोर पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है। क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप देख सकते हैं दो चीज पे वर्क करता है। देख सकते हैं, अब जैसे पहले बताया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दो चीज पे वर्क करता है। पहला सेल पे वर्क करता है, दूसरा कर्नल पे वर्क करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पूरा जो ये हम जो ये डायग्राम आप देख सकते हैं हायरार्ची स्ट्रक्चर ऑफ ओएस, इसको हम पहले पूरा डिटेल में बढ़िया से समझते हैं ताकि हम आगे कभी भी फ्यूचर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ दिए या एग्जाम में आ जाए तो हम कहीं कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब डेढ़ दो पन्ना तीन पन्ना तक बिना सोचे समझे लिख सकते हैं इसके बारे में, वो भी इजी तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसको डिटेल तरीके में। हम देखते हैं ये जितना नोट्स है आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में हम अवेलेबल करा देंगे। मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है। तो डिटेल हायरार्ची व्यू ऑफ ओएस, यानी कि अब हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्योर, अब देखेंगे कि क्या क्या आता है, हायरार्ची अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो ऊपर है आपका यूजर है। ये जो हम लोग यूजर है, यूजर जो होता है यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड सिस्टम प्रोग्राम। यूजर जो होता है ओपन करता है, यानी क्लिक करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम में। एप्लीकेशन प्रोग्राम हम लोग ओपन करते हैं,
या सिस्टम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन किए, ठीक है, क्लिक करके। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जब ओपन किए उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू सेल जो होगा यानी कि ओपन जो किए हैं वो अंडरस्टैंड कौन करेगा, हमारा उस सेल अंडरस्टैंड करेगा कि हम ओपन किए हैं, एडिट किए हैं, डिलीट किए हैं, मॉडिफाई किए हैं, क्या किए हैं। तो वो हमारा जो कमांड होगा वो हमारा सेल समझेगा। सेल को हम क्या कहते हैं, कमांड इंटरप्रेटर भी कहते हैं, यानी कमांड को हमारा अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है हमारा सेल, सेल के बाद हमारा जो होता है कर्नल होगा। सेल जो हो गया, सेल के बाद क्या आता है, हमारा कर्नल आएगा। कर्नल क्या होता है, कर्नल जो होता है, सेल सेल तो हमको समझा दिया कि ये काम करना है आपको, यानी कि जो कमांड हम लोग दिए हैं, यूजर जो कमांड दिया है उसको अंडरस्टैंड करके बता दिया कि हमको ये करना है। तो जो काम होगा वो कौन करेगा, वो आपका कर्नल काम करेगा, ठीक है। और ये कर्नल जो होगा सीधा आपका हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा, आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट क्या होगा, आपका हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और तीसरा जो है एफिशिएंटली मैनेज करेगा। और मैनेज करेगा कैसे, काम क्या करना है उसको कर्नल जो होगा आपका मैनेज करेगा सिंपली। मान के चलिए जो कर्नल में आपका हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कर्नल आपके पहले से कोई डिवाइस है तो उसके लिए तो आपको डिवाइस ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर हार्डवेयर से आपको इंटरेक्ट करना है। और पहले से अगर आपके पास कोई ड्राइवर नहीं है, यानी पहले से आपका मतलब कोई प्रिंटर हो गया, कुछ भी ऐसा कोई डिवाइस, प्रिंटर हो गया, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, से पहले से आपका उसमें उसका ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है तो उसका ड्राइवर पहले लीजिए, ठीक है। तो डिवाइस का ड्राइवर पहले होगा, हम लोग लेंगे, इंटरेक्ट करेंगे डिवाइस के ड्राइवर के थ्रू, डिवाइस कंट्रोलर के थ्रू वो कनेक्ट करेगा कीबोर्ड से। डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है, डिवाइस कंट्रोलर होता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है, जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड, माउस के अंदर भी बोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है आपका, पेन ड्राइव के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, प्रिंटर के अंदर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, तो वही डिवाइस कंट्रोलर है। तो वहां से आपको डिवाइस जो ड्राइवर होगा, कर्नल आपको डिवाइस ड्राइवर को मैसेज भेजेगा कि इससे मेरे को कनेक्ट करना है। तो जैसे डिवाइस कंट्रोलर जो होगा वो आपका समझेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक यानी जो सर्किट अवेलेबल होगा, और कीबोर्ड को भेजेगा वो, ठीक है। वैसे ही सेम डिवाइस ड्राइवर आपका इसमें इंस्टॉल होगा, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू वो डिवाइस कंट्रोलर करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि पेनड्राइव में अवेलेबल रहेगा, पेनड्राइव के अंदर रहता है अवेलेबल, आप देख सकते हैं बोर्ड के टाइप का रहता है। तो पेनड्राइव होगा वही, उससे आप पेनड्राइव से इंटरेक्ट कर लेगा। फिर डिवाइस ड्राइवर जो होगा मैसेज करेगा डिवाइस कंट्रोलर प्रिंटर को करेगा। तो इसी तरह से वो हार्डवेयर को सिंपली इंटरेक्ट कर पाएगा, यानी कि इजिली वो जो होता है हार्डवेयर डिवाइस से इंटरेक्ट कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा आपका डिटेल हायरार्ची हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हो गया आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 1.0 हो गया, 2.0, 3.0, 95, 98, 2000, एमई, विस्टा, विंडो 7, ये सब जो है जितना दिया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो विंडो 8 प्रेजेंटली हम लोग विंडो 11 यूज कर रहे हैं, और विंडो 10 है, 11 यही नॉर्मली यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। दूसरा जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद आपका थर्ड पे आ गया यूनिक्स, और फोर्थ पे आप यूज कर रहे हैं आईओएस, और फिफ्थ में एंड्रॉइड जो कि हम फोन में भी यूज करते हैं, आप देख सकते हैं नॉर्मली हर एक फोन में आप यूज करते हैं। और सिक्स जो हो गया फेडोरा, और सेवंथ जो हो गया एमएस डॉस। एमएस डॉस जो आपका था वो पहले विंडो जो था, विंडो से पहले यूज करता था माइक्रोसॉफ्ट, अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो वही यूज होता है। और 8 पे जो आपका आ गया मैक ओएस आ गया, फिर आपका 9th हो गया ओएस एक्स हो गया, और 10th पे आ गया फ्री आरटीओस। फ्री आरटीओस क्या होता है, फ्री आरटीओस होता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी फ्री, एफ से फ्री, आर से रियल, टी से टाइम, ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम, यानी फ्री रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये, जो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मिसाइल और सैटेलाइट में यूज किया जाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपका बीएसडी हो गया, और 12th नंबर पे जो होता है आपका ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो सिंपली आपका कोई भी आपका यही था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था। और अगला जो आपका टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने टाइप्स होते हैं, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको डिस्कस करेंगे। तो कोई डाउट होगा तो आप सिंपली हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां से आपको जो डाउट होगा आपको लाइव सॉल्व कर दिया जाएगा, या आपको ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल जैसा होगा पॉसिबल होगा हम आपको उस तरीके से आपको समझा देंगे। या हमारा इंस्टाग्राम जो आईडी होगा आपको ऊपर शो कर रहा होगा, आप उस पर हमको फॉलो कर लीजिए, वहां भी आप हमको कमेंट मैसेज कीजिएगा तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन इंजीनियर। to change your